ज्ञान की ये खान है, होती बहुत महान है। जीवन ये इंसान का बदले, तभी तो इसकी शान है। क्या बीता, क्या होता है, सबका इसमें हिसाब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं, किताब है। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप बहुत सारी और बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम इक्शु है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बुक्स एंड यू आर वॉचिंग द बुक सागा। तो आज जिस किताब को मैं रिव्यू करने जा रही हूँ उसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मर्डर is a book by Chetan Bhagat which is recently released before few days, I think on 28th September 2020. चेतन भगत की बुक लोग मासेस में पढ़ते हैं एंड द पीपल हु आर नॉट रेगुलर इंग्लिश बुक रीडर्स एंड द नॉन रीडर्स एज वेल, दे रीड हिज बुक्स। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये रिव्यू इंग्लिश में करूँ। बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने इनिशियली एकेडमिक की बुक्स के अलावा बाहर की बुक्स पढ़ना शुरू किया, आई डोंट रिमेंबर दैट वेदर आई वॉज इन माई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, बट उस टाइम पे मैंने पढ़ना शुरू किया था बाहर की किताबें। सो चेतन भगत वॉज द फर्स्ट ऑथर व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग एंड उस टाइम पे देर वॉज नाइदर गुड रीड्स और अमेजॉन रिव्यूज़ और यूट्यूब रिव्यूज़ और बुकस्टाग्राम। तो हम किसी फ्रेंड से सुनते थे या कोई भी लाइब्रेरी, जैसे कि हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी में चले जाते थे, तो लोग जो बुक पढ़ते थे उस टाइम पे जो फेमस हुआ करती थी बुक्स, वो चेतन भगत की बुक्स बहुत यंगस्टर्स में फेमस थी। सो तब मैंने इनिशियली जब रीड करना शुरू किया था तो द फर्स्ट बुक्स वर हिज टू स्टेट्स एंड 5 पॉइंट समवन पहले पढ़ी थी मैंने। एंड अपार्ट फ्रॉम चेतन भगत my other initial books were Robin Sharma's books and Paulo Coelho's books. So let's start with the review. The two main characters, the protagonists of this book are Keshav and Saurabh. Yes, these are the two same characters which you might have read in his previous book, The Girl in the Room 105. पर कहानी अलग तरीके से शुरू होती है ये किताब में। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड द रीज़न बीइंग सौरभ्स क्लोजनेस टू हिज फियांसी प्रेरणा। प्रेरणा एक करियर ओरिएंटेड वुमेन है। शी रन्स हर ओन फर्म, शी इज़ एम्बिशियस, शी इज़ स्वीट। वो सौरभ से बहुत सारा प्यार करती है एंड शी इज़ फूडी लाइक सौरभ एज वेल। एंड दैट वन इवनिंग कम्स ऑन विच द स्टोरी ऑफ द होल बुक प्रोसीड्स। प्रेरणा सौरभ के लिए करवा चौथ रखती है एंड टू कंप्लीट द रिचुअल्स ऑफ द करवा चौथ प्रेरणा इन्वाइट्स सौरभ टू हर हाउस टेरेस। सो सौरभ जब निकलने ही वाले होते हैं तब प्रेरणा उनको मैसेज करती है कि आई एम एक्साइटेड अबाउट समथिंग और वो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, सो आप जल्दी आ जाइए। तो सौरभ पहुँचते हैं और टेरेस पे जाते हैं। सो उनको पता चलता है कि प्रेरणा कहीं पे है नहीं। वो 2-3 बार उनको बुलाते हैं पर तो भी प्रेरणा दिखती नहीं है। एंड थोड़े ही टाइम के बाद उनको पता चलता है कि प्रेरणा हैज़ फेल ऑफ फ्रॉम द हाउस टेरेस। सो लगता तो यही है कि वो गिर गई है, बट सर्कमस्टेंसेस अगर टेरेस के देखने जाए सो इट सीम्स कि ये मर्डर हो सकता है। पुलिस तो इन्वॉल्व होती ही है बट दे बोथ गेट इन्वॉल्व इन दिस एज इट वॉज सौरभ्स फियांसी इन्वॉल्व इन दिस। सो सौरभ एंड केशव दोनों मिलके ये केस सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैरेक्टर्स हु कैन बी इन्वॉल्व इन दिस मर्डर कैन बी एनीवन फ्रॉम द हाउस। Prerna's father, Prerna's uncle, her mother, her aunt, cousin, maid and the driver of the house. सो ये जो सारे कैरेक्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग बनाए हैं और स्टोरी जिस तरीके से प्रोसीड करती है हमें लास्ट मोमेंट तक पता नहीं चलता कि कौन इन्वॉल्व हो सकता है। द केमिस्ट्री बिटवीन टू मेन प्रोटेगनिस्ट्स दैट इज केशव एंड सौरभ इज़ वेरी गुड। वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दिया गया है एंड दोनों की फ्रेंडशिप बहुत गहरी है। Apart from that, I would also add over here that the dialogues which happen between Keshav and Saurabh are extremely entertaining and hilarious. सौरभ आपको जैसे पता है कि वो बहुत फूडी है एंड
the mention of the food every time. There is not a single chapter, I think, सारे चैप्टर्स में सौरभ को फूड खाते हुए दिखाई दिया गया है. एंड कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि उन्होंने फैट पीपल के बारे में गलत तरीके से बताया है, बट उनको बहुत अच्छी तरीके से एक हिलेरियस वे में और ह्यूमरस वे में वो प्रेजेंट किया है. एंड इसकी वजह से किताब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है. Though there are controversies involved with Chetan Bhagat's name, I think that the way he writes his books and the stories which he includes in his books helps bring the non-readers into the world of reading. तो मैंने काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना है कि the whole movie or the whole book is good, but लास्ट में जो स्टोरी है, लास्ट में जो क्रिमिनल निकल के आता है and the motive which is being shown, उसमें मज़ा नहीं आया. So ये जो चीज़ है, लास्ट में जो चीज़ जो स्टोरी निकल के आती है, क्लाइमेक्स इन दिस बुक, वो बहुत बढ़िया है. ट्रस्ट मी, जब आप पूरी बुक पढ़ोगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा. सो कीपिंग इन माइंड एवरीथिंग, कैरेक्टर पोर्ट्रेयल, कैरेक्टर बिल्डिंग, हाउ द स्टोरी फ्लोज, प्लॉट, द क्लाइमेक्स एंड द स्टोरी विच इज शोन इन द क्लाइमेक्स एंड द सीन विच इज शोन, हाउ द क्रिमिनल इज एक्सपोज्ड, ये सारी चीज़ें अगर मैं मिला के मैं रेटिंग देना चाहूँ, I will give 4.5 out of 5 stars to this book. A typical Punjabi family has been shown in this book, and this book is written with easy English, interesting story which is based in India. Generally, the books which are famous in the thriller and suspense genre are, if we take Agatha Christie books or Sherlock Holmes books, they are involved out of India. But if you want to read something which involves India in it and Indian people, then you can definitely read this book. The way they solve the case, Saurabh and Keshav both, while finding those evidence, the scenes which happen is quite entertaining, hilarious and interesting. So I think that it is highly recommendable for everyone to read this book. You will enjoy it, and the people who don't read Chetan Bhagat books, I urge them to read this one. Okay guys, so this is all for today's video. I hope you liked the review and video as well. I urge you all to see my other previous videos, and if you like my effort, then please do share it with your friends and family and subscribe my channel. And also do not forget to click the like button below. I'll be back again with another interesting video. Till then, bye bye, take care.